हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ आप सभी को मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उससे संबंधित मैं यहाँ पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें मैनुअली दो टाइप का ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो एक टाइप का जो प्रॉब्लम है इसमें कॉइन में सिक्कों की संख्या दिया हुआ होता है, और जो दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम है उसमें सिक्कों की मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम पहले टाइप का जो प्रॉब्लम है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको हम कम से कम समय में बना सकते हैं। जैसे 1 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और 50 पैसे दिया हुआ है और 25 पैसे दिया हुआ है, ठीक। तो इसकी संख्या दिया हुआ है 1 रुपये का 5 और इसका दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ है 6। तो इसका मूल्य कितना हो गया? इसका मूल्य हो गया 5। यदि 5 पीस 1 रुपये रहे तो 5 रुपये होगा ना, तो 5 4 लिखेंगे। 4 पीस यदि 50 पैसे का सिक्का रहे तो 2 रुपये हुआ, और यदि 25 पैसे की संख्या 6 पीस रहे तो 1.5 रुपये होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 और 2 7 और 1 8.5 8.5 8.5 रुपये आ रहा है मूल्यानुपात, ठीक है। तो इसको हम मूल्यानुपात बोलेंगे। मूल्यानुपात कितना आ गया? 8.5, ठीक है। साढ़े आठ हो गया मूल्यानुपात, और टोटल यहाँ राशि दिया हुआ कि सिक्कों की मूल्य जो टोटल है वो 85 रुपये है, ठीक है। तो 85 आ रहे हैं, ठीक है। और इधर 8.5 आ रहा है, तो 8.5 को यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 85 आ जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस 1 रुपये की संख्या कितना आएगा। तो 1 है, तो 1 रुपये की संख्या यहाँ पर 5 अनुपात इसका दिया हुआ है, संख्या का अनुपात 5 दिया हुआ है। तो 5 को हम 10 से गुना करेंगे। 5 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 हो गया सिक्कों की संख्या, ठीक है, एक्चुअल में। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 50 यदि 50 पीस यदि 1 रुपये रहेगा तो इसका वैल्यू 50 रुपये होगा। उसी प्रकार से इसका वैल्यू यदि इसकी संख्या निकालेंगे पहले तो गुना 10 करेंगे तो संख्या कितना आएगा? 4 दें 40। 40 पीस यदि 50 पैसे का सिक्का रहे तो कितना वैल्यू होगा इसका? 20 रुपीस, ठीक है। और ये 25 पैसे की जो 25 पैसे की संख्या है 6, मतलब अनुपात दिया हुआ इसका, इसमें भी गुना 10 करेंगे तो 6 दें 60 होता है, ठीक है। 60, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 60 पीस यदि 25 पैसे का जो कितना हो जाएगा वैल्यू? तो 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 15 रुपये हो जाएगा। अब देखिए जोड़ के 50 और 20 70, 70 और 15 85 रुपये आ जा रहा है। और संख्या तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हुआ? 50। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 60 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, और ये लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका हम दूसरा टाइप जो देखेंगे कि वो कैसे बनता है। टाइप 1 का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, और टाइप 2 ये रहा। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कम से कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या अंतर है। तो टाइप 1 में आप देखे होंगे कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, और इसमें सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ था कुल कितना राशि है, ठीक है। तो और इसमें दिया हुआ कुल कितना सिक्का है, सिक्कों की कुल संख्या क्या है। तो इस प्रकार से हम टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन में अंतर कर सकते हैं। अब देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको हम बना रहे हैं, जैसे 1 रुपये है, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे, ठीक है।
अब 1 रुपये जो है इसका दिया हुआ है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, ठीक है। तो 1 रुपये के जो सिक्का है उसका मूल्य का अनुपात कितना है, 5 दिया हुआ है। और 50 पैसे का जो सिक्का है उसका मूल्य का अनुपात 4 है। और 25 पैसे का जो सिक्का है उसके मूल्य का अनुपात 6 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मूल्यानुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम संख्यानुपात निकालेंगे, ठीक है। तो 5 इसका मूल्यानुपात 5 है, तो 5 रुपये में 1 रुपये का कितना सिक्का आ जाएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार से 50 पैसा जो है उसका 4 रुपये में कितना आ जाएगा, तो 4 रुपये में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम मूल्यानुपात लिखे हैं, तो रुपए में दिया हुआ है तो रुपए लिखेंगे, आर लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे 6 रुपये में 25 पैसे की सिक्का जो है उसका संख्या क्या होगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सिक्कों की संख्या जो है उसका अनुपात निकल गया। ये हो गया सिक्कों की संख्या अनुपात, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आप सिक्कों की संख्यानुपात, ये ठीक है। अब टोटल यहाँ 370 सिक्के हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ आ कितना रहा, 5 और 8 13, 13 और 24 37, ठीक है। तो 37 और यहाँ पे हो रहा है 370 दिया हुआ है, ठीक। तो 37 गुना 10 होता है 370। तो आप देखेंगे कि 5 रुपये दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सिक्कों की संख्या 5 हो गया, तो 5 गुना 10 करेंगे तो इसका संख्या कितना हो गया, 50। उसी प्रकार से इसका 10 से गुना करेंगे तो 8 दें 80, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 आ गया। उसी प्रकार 25 पैसे की जो सिक्का है उसका संख्या कितना आएगा, 24 गुना 10 240, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका मूल्यानुपात तो दिया हुआ है ही, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकल गया। अब यहाँ देख सकते हैं सिक्कों की संख्या 50, 80 और 240 है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, देख लेते हैं इसको चेक करके। 240 और 80 कितना हो जा रहा है, 320, 320 और 50। इस सब को यदि हम जोड़ते हैं तो 370 तो आ ही जाता है ना। इसका मतलब क्या है, मेरा जो हिसाब है, कैलकुलेशन है, वो सही है। दोस्तों मैं इस चैनल पर ग्रुप डी, ग्रुप सी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और बीपीएससी टीचर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं मुख्य विषयों पर या और बेस्ट ट्रिक्स जो होते हैं उन सभी को लाता रहूँगा। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पर आप सब बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।